मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर कल की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल जिस पर बातचीत हुई थी रीतिकाल कि हम उन चीज़ों पर गौर फरमा रहे थे जिसकी स्थिति ये रही है कि रीतिकाल को विशेष पहचान उन कारणों से मिला। आज हम उसकी प्रवृत्तियों पर फिर से बात करते हुए एक प्रवृत्ति लेते हैं, भाषा। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में भाषा के स्तर पर देखेंगे तो बोलियां जो थी, क्षेत्रीय बोलियां, उन्हीं में रचनाएं हो रही थी, जैसे अवधी, ब्रज। आप देखेंगे संस्कृत की रचनाएं शुरुआत की रही है, इसके बाद तो प्रकृत में, पाली में, अपभ्रंश में और फिर हिंदी में आप बोलियों पर आएंगे तो उन्हीं को हिंदी कहा गया। लेकिन जब देखते हैं कि भक्ति काल में अवधी और ब्रज ने अपना स्थान बनाया तो रीतिकाल में एक परिवर्तन होता है। रीतिकाल में परिवर्तन ये हुआ कि भाषा एक और खत्म हुई, अवधि वहाँ पर डाउन कर गई, मतलब कि समापन की ओर चली गई और ब्रज बिल्कुल मुखर होकर सामने आया। आप जानते हैं ब्रज भाषा इसलिए तेजी से उभर कर सामने आती है क्योंकि ब्रज अवधि के मुकाबले लोक संस्कृति में है ज़्यादातर, और ब्रज का एक बड़ा अपना महत्व रहा। नतीजा ये हुआ कि ब्रज भाषा ने लेखकों को भी प्रभावित किया, खास तौर पर रीतिकाल के लेखकों को। रीतिकाल के लेखकों ने उस भाषा को इतना अपने अंदर समाहित किया, बोली शुरू में कहेंगे लेकिन वो जब विस्तार रूप लिया तो मानकीकरण होने की वजह से उसे भाषा का रूप दिया गया। ब्रज ने अपने आप से इस तरह से स्थापित कर लिया जिसमें कि रीतिकाल की, चाहे वो केशव हो, चिंतामणि हो, मतीराम हो, घनानंद हो, पद्माकर हो, कोई भी रचनाकार, चाहे किसी को भी आप नंबर 1 से लेकर और नंबर लास्ट तक, अंतिम तक आए, या आप कह सकते हैं कि तीनों जो वर्गीकरण है जिसमें सिद्ध, मुक्त और बद्ध कवि हैं, उनमें या नीति के दोहे, सारी रचनाएं ब्रज में हुई, सारी रचनाएं। इसका मतलब है कि ब्रज ने पूरी तरह से रीतिकाल पर कब्जा बना लिया। रीतिकाल पर ब्रज का एक अपना महत्व चलता रहा और उस महत्व ने ब्रज को बहुत आगे ले गया, और यही कारण है कि ब्रज भाषा मुखर होकर रीतिकाल को अपने गिरफ्त में ले ली। एक कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद ब्रज को लेखकों ने इसलिए ज़्यादा महत्व दिया या तवज्जो दिया, इसका कारण हो सकता है कि राधा कृष्ण पर टोटल रचनाएं हुई। आप देखते हैं कि जितनी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं राधा कृष्ण पर है। आप एक चीज़ और देखेंगे कि भले ही नायक नायिका के रूप में राधा कृष्ण हैं, लेकिन रचनाएं राधा कृष्ण पर आधारित रहेंगी तो रहेंगी। ठाकुर को आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं वहाँ पे ठाकुर कि दो स्नेह के नाव पेरी, सखीकारी घटा बरसे बरसाने में, गोरी घटा नंदगांव पेरी। अब देखिए यहाँ नायक नायिका की बात है, लेकिन बारिश कहाँ हो रही है? तो नंदगांव पे और बरसाने पे। तो इसका मतलब है कि कृष्ण और राधा इसलिए लेखों के दिलो दिमाग पर छाए रहे क्योंकि ब्रज भाषा छाई हुई है। ये एक कारण हो सकता है। मूल कारणों में अगर देखें तो ब्रज ने अवधि के मुकाबले सरलता अर्जित की, और आप जानते हैं कि भाषा जब कठिन से सरल की ओर जाती है तो निश्चित रूप से, जैसे नदियाँ जब गांव की ओर उतरती है तो वो नदी सृजनहारी हो जाती हैं, सृजन करती हैं, वैसे ही ब्रज अवधि को छोड़कर जमीन पे उतरती है तो निश्चित रूप से ब्रज की अपनी एक छवि होती है, अपनी एक कला है उसके अंदर, और थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, मतलब कहेंगे कि प्यारी भाषा है, थोड़ा उसमें प्यार बहुत झलकता है। ब्रज ने पूरी तरह से स्थान ग्रहण किया और फिर ब्रज में ये सारी रचनाएं हुई। इन्हीं रचनाओं पर कह सकते हैं कि रीतिकाल को अगर जाना जाए भाषा के स्तर पे तो ब्रज के अतिरिक्त किसी और भाषा को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि और जो शब्द आएंगे वो भोजपुरी के आएंगे, अवधी के आएंगे, मैथिली के और मिथिला के, सारे वो पुट होंगे, लेकिन भाषा केवल ब्रज रहेगी। इसका मतलब है कि आलोचकों को दूसरा कोई और दिखा नहीं, इसलिए जब भाषा कोई केवल एक दिखी तो रचनाओं में भाषा ब्रज रही
और वही ब्रज भाषा रीतिकाल को सुंदर, सुशोभित और सजावट से भरपूर बना दी। कला के क्षेत्र में भी इस भाषा ने बिल्कुल अपने आप से मुखर होकर सामने चीज़ों को लाती है। आप देखेंगे कि इस भाषा में सु मतलब सु का प्रयोग होगा। सु जो कि एक सॉफ्टनेस, एक कोमलता का प्रतीक है। ऐसी चीज़ों में ब्रज ने पूरी तरह से रीतिकाल के 200 वर्षों का काल जो रहा उसको अपनी गिरफ्त में रखती है। और यही कारण है कि रीतिकाल को भाषा के स्तर पर ब्रज के अतिरिक्त किसी और भाषा में नहीं जाना जाता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।